नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर बताया गया है पैसा मिलने में देरी क्यों, कब मिलेगा आपको पैसा। यानी कि यहां पर साफ साफ बता दिया है कि पैसा मिलने में देरी क्यों हो रहा है और आपके खाते में कब तक आएगा पैसा। तो इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। देखिए, आप लोगों को मालूम ही होगा कि सरकार 20वीं किस्त की राशि जारी कर दी है और महिलाओं के खाते में प्रत्येक दिन भेज भी रही है। लेकिन जो पैसा जारी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 जिला में ही जारी हुआ है। तो बाकी जिलों में कब तक पैसा मिलने वाला है? तो चलिए, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ दूसरी जो अपडेट आई है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहां पर साफ साफ बता दिया है कि घर घर आएगा नया फॉर्म भरे। यानी कि आपके घर आएगा और आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सी का फॉर्म है? ध्यान दीजिएगा, गणना प्रपत्र का फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। और यह गणना प्रपत्र है क्या, इसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, यहां पर बता दिया है मैया सम्मान योजना मार्च क्लोजिंग के कारण भुगतान में देरी। देखिए, पैसा ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है मार्च क्लोजिंग। मार्च क्लोजिंग के वजह से ही अभी महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बता दिया है झारखंड राज्य में संचालित मैया सम्मान योजना महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नियमित अंतराल पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। हाल के दिनों में, विशेषकर मार्च 2026 के अंत में, इस योजना के भुगतान को लेकर लाभार्थियों के बीच काफी चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि सरकार रामनवमी के शुभ अवसर पर 20वीं किस्त की राशि जारी कर दिए हैं और महिलाओं के खाते में पैसे भी भेज रहे हैं। लोहरदगा एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे पहले पैसा जारी हुआ 20वीं किस्त का। लोहरदगा में 19 मार्च से ही पैसा मिलना शुरू हो गया है और लोहरदगा की जितने भी महिलाएं हैं सबको 20वीं किस्त की राशि मिल गई है। उसके बाद सिमडेगा में दोस्तों आपका 23 मार्च से ही पैसा मिलना शुरू हुआ और वहां की भी जितने भी महिलाएं हैं सबको पैसे मिल गए हैं। और उसके बाद कोडरमा की महिलाओं को पैसे मिले, चतरा में भी पैसा आना स्टार्ट हो गया है। तो यही 3-4 ऐसे जिले हैं जहां की महिलाओं को पैसे मिल गए। लेकिन बाकी जो जिले हैं जैसे कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, इन जिलों में पैसा मार्च क्लोजिंग के वजह से ही नहीं आया है। मार्च क्लोजिंग है क्या, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा और ये मार्च क्लोजिंग कब खत्म होगा, कब आपके खाते में पैसे आएंगे, यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहां पर बता दिया है अनेक महिलाओं के खाते में किस्त की राशि समय पर नहीं पहुंचा है, जिसके कारण वे यह जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अनेक लाखों महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि क्यों पैसे नहीं आए हैं। ध्यान दीजिए फिर, और उन्हें पैसा कब तक मिलेगा। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मार्च का महीना सरकारी वित्तीय प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो मार्च का महीना होता है, ये जो मार्च का महीना है ये थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा स्पेशल है सरकारी कामकाज को लेकर। फिर देखिए, यहां पर बता दिया है यह वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। यानी कि ये जो महीना है ये वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, जिसमें सभी विभाग अपने बजट का समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट
और लेखा जोखा क्लोजिंग करते हैं इसी महीना पे। फिर देखिए, इस प्रक्रिया को सामान्यतः मार्च क्लोजिंग कहा जाता है, यानी किसी प्रक्रिया को मार्च क्लोजिंग कहा जाता है। इसी दौरान नए भुगतान आदेशों को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, यानी कि जो भुगतान है ना, नए भुगतान, उसको फिलहाल रोक दिया जाता है। लेकिन कुछ जिलों में पैसा जारी हो गया है, लेकिन अभी जो जहां पर सबसे ज्यादा लाभ होगी जैसे गिरिडीह, रांची, धनबाद, बोकारो, इन जिलों में अभी भी सरकार रोक के रखी है पैसा, और वहां की महिलाओं को अब तक नहीं भेजा है जब तक मार्च क्लोजिंग खत्म नहीं हो जाता है। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बता दें कि मैया सम्मान योजना के भुगतान में देरी का मुख्य कारण भी यही मार्च क्लोजिंग प्रक्रिया है। सरकारी विभाग इस समय अपने वित्तीय रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण कई योजनाओं की किस्तें कुछ दिनों के लिए रोक दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिया है, ये मार्च क्लोजिंग के वजह से ही भुगतान जो है वो रोक दिए गए हैं। और देखिए फिर यहाँ पर यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है और लगभग हर वर्ष इसी समय पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त इस बार कुछ अन्य कारण भी सामने आ रहे हैं। कई जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कार्य चल रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिले जो वास्तव में पात्र है। इसी कारण से आधार लिंकिंग, बैंक खाते की जांच और दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। मतलब कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर जांच चल रही है, वेरिफिकेशन चल रही है। बहुतों का जो बैंक खाता वो आधार से लिंक नहीं है, बहुतों का सत्यापन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जिन लाभार्थियों की जानकारी अधूरी या फिर संदिग्ध पाई जा रही है उनके भुगतान को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बता दिया कि जिनके जानकारी अधूरी या फिर संदिग्ध पाई जा रहे हैं उनका भुगतान रोक दिया जा रहा है। फिर देखिए कई मामले में तकनीकी कारण भी भुगतान में देरी का कारण बनते हैं, जैसे कि बैंक खाते में त्रुटि, आधार से लिंक ना होना, या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी प्रणाली में समस्या। इन सभी कारणों से भी कुछ महिलाओं के खाते में समय पर पैसा नहीं पहुंच रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रुका हुआ पैसा कब तक मिलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है कि रुका हुआ पैसा आप लोगों को कब तक मिलेगा, और इसी प्रश्न का उत्तर आप लोग चाह रहे हो। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बता दिया है कि ताजा जानकारी के अनुसार जैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद भुगतान की प्रक्रिया फिर से तेजी से शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जैसे ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा वैसे ही आप लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है, यानी कि 1 अप्रैल से फटाफट जो पैसे हैं वो भेजेगी सरकार काफी तेज गति से। फिर ध्यान दीजिए, देखिए सरकार द्वारा पहले से लंबित यानी कि पेंडिंग किस्तों को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाएगा। संभावना है कि अप्रैल के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि पहले सप्ताह तक ही सभी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इस बार का जो लेखा जोखा है, किसी को 2500 भी मिले, किसी को 5-5 हजार रुपए मिले। देखिए चतरा एक ऐसा जिला है जहां पर सरकार ने पैसा जारी किया और वहां पर 5-5 हजार रुपए सभी महिलाओं को ट्रांसफर किए। चतरा की जितने भी महिलाएं सबको भेजे हैं 5-5 हजार रुपए। क्यों भेजा है? क्योंकि वहां पर 18वीं और 19वीं किस्त की राशि सरकार पहले जारी नहीं किए थे। रामनवमी के शुभ अवसर पर 18वीं और 19वीं किस्त की राशि चतरा की महिलाओं को भेजा गया। ठीक है, और आपके भी खाते में 1 अप्रैल से पैसा आ जाएगा, इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब चलिए जो घर घर आकर फॉर्म भरेगा उसको लेकर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, झारखंड में अगले माह से SIR देने होंगे 20 से अधिक प्रश्नों के उत्तर, यानी कि SIR। दोस्तों SIR अब झारखंड में शुरू होने जा रही है। यहां पर बता दिया है, देखिए कि झारखंड में अप्रैल से मतलब अप्रैल के पहले हफ्ते से SIR यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण करने की तैयारी की जा रही है। जिला स्तर पर BLO और ARO को इसके लिए ट्रेनिंग भी दे दी गई है। संबंधित बूथ के BLO उस मोहल्ले के घर घर जाकर SIR के लिए तैयार गणना पत्र को मतलब प्रपत्र को भराएंगे। यानी कि घर घर आकर आपसे एक फॉर्म भराएगी, BLO आएंगे आपके घर। ठीक है, गणना प्रपत्र आप लोगों को भराएगी। फिर देखिए आगे, इससे सभी वोटरों को 20 से अधिक सवालों के जवाब देने होंगे। धनबाद में SIR के लिए 2484 BLO को जिम्मेदारी दी जाएगी। धनबाद में SIR को लेकर तैयारी चल रही है। SDM लोकेश बारंगे खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
इसे लेकर कई चरणों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई है। एसआईआर के लिए जो गणना प्रपत्र तैयार किया गया है उसमें नाम पता से लेकर कई तरह की जानकारी वोटरों को देनी होगी। ठीक है, मतलब बहुत सारी जो जानकारी है वो आप लोगों को देनी होगी। और देखिए यहाँ पर बता दिया है, देखिए जो यहाँ पर वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर दे दिया है। फिर ध्यान दीजिएगा गणना प्रपत्र में इन चीजों की देनी होगी जानकारी। देखिए नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार संख्या वैकल्पिक है वो तो देना ही पड़ेगा। एफिक नंबर आपका चाहिए, वोटर आईडी नंबर यदि उपलब्ध हो तो, पति या फिर पत्नी का नाम, भारत से बाहर जन्म होने पर वहां का जन्म प्रमाण पत्र, फिर दोस्तों तस्वीर, किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नाम दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा। एसआईआर में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 18 से अधिक होगी। मतलब एसआईआर में उन्हीं को शामिल किया जाएगा जिनका एज 18 से अधिक होगी। तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।